हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज 2 जुलाई 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? नेशनल डॉक्टर्स डे जो है 1 जुलाई को मनाया गया है, तो ये याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की वे तोपखाना टुकड़ी कौन सी है जिसने 29 जून 2020 को अपनी स्थापना की 100वीं सालगिरह मनाई है? तो वो 22वीं मीडियम रेजिडेंट है जिसका नाम है सीतांकोर येनंग। अब भारतीय सेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। आदर्श वाक्य इसका जो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब स्वपूर्व सेवा। रंग इसका सुनहरा लाल और काला होता है। वर्षगांठ 15 जनवरी को मनाई जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये हो जाता है कि जो वर्षगांठ है आर्मी डे है वो कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी। ओके, तो ये सारी बात याद रखिएगा। उप सेना प्रमुख कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र जी जो है लेफ्टिनेंट जनरल है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने किसानों को मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ई किसान धन ऐप शुरू किया है या तैयार किया है? तो अब क्वेश्चन ऐसे याद रखिएगा, ई किसान धन ऐप जो है कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। HDFC बैंक की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी टैगलाइन की। तो इसकी टैगलाइन हो जाती है, बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। कई बार टैगलाइन पूछ ली जाती है, अगर बैंक के एग्ज़ाम अगर देते हो आप, SSC के एग्ज़ाम देते हो तो उसमें ये टैगलाइन जरूर पूछी जाती है। उसके बाद पूछी जाती है उसकी फुल फॉर्म। तो HDFC की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके, स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। संस्थापक विघु वर्गीस जी हैं और इस मुख्यालय है इसका HDFC का मुंबई में है। चेयरमैन इसके CM वासुदेव हैं। प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी जी हैं। तो प्रबंध निदेशक भी याद रखिएगा और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा मुंबई में, और HDFC की फुल फॉर्म और टैगलाइन याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न, भारत की बच्चों की कला पुस्तक कौन सी है जिसने AP या IPPY पुरस्कार 2020 में इंटरैक्टिव चिल्ड्रन बुक्स श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? तो वो है आर्ट इज अ वर्ब, और इसके लेखक कौन है? तो वो है लिकला। अगला प्रश्न है, भारत और भूटान की पहली संयुक्त जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है 600 मेगावाट क्षमता की खोलो गुंछू परियोजना, भूटान। ओके, अब ये भूटान के पहली और संयुक्त जल विद्युत मतलब कि कंबाइन में ये जल विद्युत परियोजना है। तो सबसे पहले आपको बात करेंगे हम भूटान की। ओके, भूटान की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल होती है वो होती है नगुलत्रम। ओके, भूटान की करेंसी क्या होती है? भूटान की कैपिटल होती है थिम्पू और करेंसी होती है नगुलत्रम। ओके, अगर पूछ लिया है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ बिल्कुल भी एयर पोल्यूशन नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है, तो वो है भूटान। भूटान के अंदर कोविड-19 के कोई भी केसेस नहीं है। ओके, तो ये सारी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोवा और मणिपुर जो है भारत के अंदर कोविड-19 के केसेस से मुक्त हो चुका है, तो ये भी याद रखिएगा। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं माइकल मार्टिन जी। तो मार्टिन से आप याद रखिएगा, जैसे हम लोग मस्कीटो को भगाने की मार्टिन यूज करते हैं ना, तो सबसे अच्छी मार्टिन कहाँ मिलती है? आयरलैंड में मिलती है। ओके, तो माइकल मार्टिन जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। आयरलैंड की अगर बात करें तो इसके जो क्या कहना जी, इसके जो कैपिटल है वो है डबलिन, और यहाँ की करेंसी यूरो। तो यूरो से आप लोग को समझ जाना चाहिए यूरोप कॉन्टिनेंट का ये वर्ड है, या ये एक वर्ड नहीं, ये एक कंट्री जो है यूरोप कॉन्टिनेंट का है। आइलैंड की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नीति निर्देशक के तत्व लिए गए हैं वे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस विषय की दुनिया की पहली ऑनलाइन VSc पदवी प्रस्तुत करने वाला संस्थान कौन सा है, या प्रारंभ करने वाला जो संस्थान है वह कौन सा है? तो वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास है। अगला प्रश्न, वह संस्थान कौन सा है जो QS वैश्विक शीर्ष 50 EMBA रैंकिंग में 36वें स्थान पर है? तो वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु। ओके, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान द्वारा शुरू की गई उन्नत विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश में अवस्थित। ओके, अब लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात हुई तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को सबसे पहले जो नाम से जाना जाता था तो वो था यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत। ओके, तो ऐसे पूर्व इसका उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो जब स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम हुआ करता था वो था संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। उसके बाद
एक क्वेश्चन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, सभी को पता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। डेफ एक्सपो जो 2020 आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? लखनऊ के अंदर हुआ था। तो ये याद रखिएगा। लखनऊ के सॉरी उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है? तो वो योगी आदित्यनाथ जी, एवरीवन नोज। एंड गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल जी हैं। अब उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री हैं वे कौन हैं? तो वे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी और दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी राज्य शिक्षा मंत्री भी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश के बारे में और सारे स्टैटिक पोर्शन में कई बार डिस्कस किया है। आज हम उत्तर प्रदेश के करंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या हर्बल रोड के रूप में विकसित करेगी 800 किलोमीटर की सड़कें उत्तर प्रदेश। ओके, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। माइग्रेशन कमीशन करके प्रवासन आयोग का गठित करने का निर्णय लिया गया था 26 मई 2020 को। तो ये भी याद रखिएगा। स्टार्टअप फंड की शुरुआत किसके द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड इसको नाम दिया गया। ओके, और प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। श्रम कानून 3 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया। वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा वाला राज्य भी बन गया है उत्तर प्रदेश। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। ओके, वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य बना है, सब पहला बना है राज्य उत्तर प्रदेश। तो ये सारी बात याद रखने वाली है कि वर्चुअल जो कोर्ट होता है उसकी इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। ओके, सामुदायिक रसोई को जियो टैग जो मिला है वह भी पहला राज्य बन गया। जियो टैग कौन सी रसोई को मिला गया है? तो उत्तर प्रदेश की जो रसोई है उसे पहला जियो टैग मिला गया है, उसके प्राप्त हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के नमूनों का पुल परीक्षण करने वाला भी पहला राज्य बन गया है। ओके, राज्य में मनरेगा श्रमिकों के खातों में 611 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं, मतलब कि भेजे गए हैं। तो ये सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उत्तर प्रदेश से। ओके, कोरोना वायरस को हराने के लिए टीम 11 का जो गठन किया गया उत्तर प्रदेश में किया गया। ओके, राज्य में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान की वसूली पर अध्यादेश पारित किया गया। जब वो जो CAA के विरोध में जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था दिल्ली के अंदर, तो फिर जो शाहीन बाग में जो नुकसान हुआ था उसके लिए उन्होंने अध्यादेश भी पारित कर दिया था। युवाओं के लिए रोजगार सृजन योजनाओं की शुरुआत भी की गई है, जिसका नाम दिया गया था मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। ओके, तो ये सारी याद रखिएगा। और कौशल सतरंग, युवा हब, ये सब जो योजनाएं हैं ये कहाँ की योजना है? उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं। ओके, उसके बाद भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी गई। आगरा जो आवारा मवेशी होते हैं जो घर पर रखने वाले किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता, ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ओके, 900 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे अगर किसी भी आवारा घूम रहे गाय को आप या किसी भी जानवर को अपने पास रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो ये सारी बातें जो है उत्तर प्रदेश से। तो बहुत सारे क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। IMI 2.0 के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ पर की गई? सघन मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश के अंदर की गई। नागरिकता के लिए प्रवासियों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश बना। ओके, तो ये सारी बातें जो हैं उत्तर प्रदेश से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी जो हमने बता थी। अब एक आर्टिकल है वो हम आपको बताते हैं। लखनऊ व नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया था? 13 जनवरी 2020 को 2 जिलों लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर मतलब कि नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने की घोषणा कर दी थी। इस प्रणाली के तहत क्या होगा ये देखिएगा। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में एक AGD स्तर का अधिकारी पुलिस कमिश्नर आयुक्त के रूप में कार्य करेगा। IG स्तर के संयुक्त आयुक्त के जो रूप में साथ में जुड़े रहेंगे। महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों से निपटने के लिए SP रैंक की एक महिला अधिकारी को भी तैनात किया जाएगा। ट्रैफिक लाइटिंग CCTV कैमरा लगाने के लिए SP रैंक का अधिकारी भी तैनात किया जाएगा। तो ये जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, अगर आप चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश का अलग से हम एक करंट का पूरा वीडियो बना देंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा तो हम बना देंगे। ओके, अगला प्रश्न है किस जिला प्रशासन को वित्तीय समावेशन, कोविड-19 प्रतिक्रिया और कौशल विकास पर आधारित पहलों के लिए 65वां स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोन जिला नागालैंड को सम्मानित किया गया है। नागालैंड की बात करें तो इसकी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? कोहिमा। ओके, उच्च न्यायालय इसका गुवाहाटी में है। नागालैंड के जो उच्च न्यायाधीश हैं वो अजय लांबा जी हैं, क्योंकि गुवाहाटी का उच्च न्यायालय जो है इसकी खंडपीठ जो है कोहिमा में भी है, आइजोल में भी है और ईटानगर में भी है। ओके, यहाँ पर जो
पूछा जाए अगर यहाँ पर जो ज़िले हैं कितने हैं तो 11 है। और यहाँ की विधानमंडल एक सदनात्मक है। राजकीय पशु बादली तेंदुआ है। राजकीय पशु जो है यहाँ का दुक्कुल है। राजकीय पुष्प फोडोडेंड्रोन है। राजकीय वृक्ष जो है एड्रल है, ओके, एल्डर है। और यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे पी शील आओ जी। प्रथम राज्यपाल विष्णु शाहे जी थे। और राज्य दिवस जो है नागालैंड का 1 जनवरी को मनाया जाता है। पर्वत यहाँ पर बरेल और जाम्फू है। नदियाँ यहाँ पर दियांग, दिरक, धनश्री, जाझी और दिखू हैं। झील यहाँ पर लेचाम झील है। पर्वत अगर शिखर पूछे जाए तो वो है सरामती पर्वत और जाम्फू पर्वत। प्रमुख नगर अगर पूछे जाए तो दीमापुर, त्वेंसांग तथा मोकोकचुंग है। उद्योग यहाँ पर हथकरघा, बुनाई और रेशम उत्पादन यहाँ के प्रमुख कुटीर उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त चीनी, कागज और लुगदी मिल, प्लाईवुड कारखाने यहाँ पर प्रमुख उद्योग हैं। शेर, सेकरेनी, मोआत्सुल, तुलनी, तोक्कू, एमोंग यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। इटांकी अभयारण्य, कोहिमा, फाकिम, पुलिवाब्सडे अभयारण्य जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और 1 दिसंबर 1963 को इसे विधिवत राज्य घोषित कर दिया गया था। ये सारी बात आपको नागालैंड से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्थापित किस संगठन के वैश्विक मानकों का उपयोग करते हुए विरोधी जालसाजी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो GS1 इंडिया के साथ हाथ मिलाया गया है। अगला प्रश्न है, थ्रो मी टू द वॉल्स पुस्तक के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का एनकोर अवार्ड विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं पैट्रिक मैकगिनीज जी। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई से 1 वर्ष की अवधि के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं के वेणुगोपाल जी। अगला प्रश्न है, किफ़ायती आवासों के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक और किस राज्य सरकार के बीच $250 मिलियन के लिए ऋण समझौते हुए हैं? तो तमिलनाडु में ये ऋण समझौते हुए हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर जिले कितने 32 हैं। राजभाषा तमिल है। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा में 235 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा की 18 सीटें हैं। लोकसभा में 39 सीटें हैं। तमिलनाडु की राजधानी सभी को पता है चेन्नई है। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एडापट्टी के पलानीस्वामी है। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो तमिलनाडु है उसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है और उसके जो उच्च न्यायाधीश उनका नाम क्या है? तो तमिलनाडु का जो खंडपीठ है अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु मद्रास उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। पहले तो ये याद रखिएगा। इसका खंडपीठ कहाँ है? मदुरई में है। और मदुरई में ही आपको याद रखना है मीनाक्षी और कामाक्षी टेम्पल जो है मदुरई में है, ओके। और इसकी जो राज्य अधिकारिता क्षेत्र मतलब जो मदुरई में है खंडपीठ, इसके अधिकार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अमरेश्वर प्रताप शाही जी। तो ये बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रस्तुत की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये योजना प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है? भोपाल। सबसे बड़ा शहर क्या है? इंदौर। जिले यहाँ पर 52 हैं। राजभाषा मध्य प्रदेश की हिंदी और सिंधी है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल लालजी टंडन है। इन अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल जी के पास है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं। इससे पहले कमलनाथ जी थे। इन्हें 11 महीने की पार्टी के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा था। विधानमंडल 1 सदनीय है। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 231 हैं। विधानसभा के बाद राज्यसभा की सीटें 11 हैं और लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है जबलपुर में और इसकी खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। अजय कुमार मित्तल जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से इसकी सीमा जो है टच होती है। खनिज संसाधनों में सबसे समृद्ध है। हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। हीरा कहाँ पर पाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो पन्ना नामक स्थान है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पाया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूपा, ग्वालियर का किला, उज्जैन मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल में प्रमुख उदाहरण है। उज्जैन जिले में 12 वर्ष में कुंभ या सिंहस्थ क्षिप्रा नदी के मेले पर पूर्ण प्रसिद्ध और विश्व प्रसिद्ध ये मेला लगता है। तो सभी को पता है कि कुंभ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे, ओके। इससे पहले कहाँ पर लगा हुआ था? प्रयागराज में लगा हुआ था। तो प्रयागराज किस नदी मतलब प्रयागराज में कुंभ कौन सी नदी है? तो संगम है, त्रिवेणी संगम, ओके। अगला प्रश्न है, कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्र का पहला जो है टाइगर प्रोजेक्ट भी है, ओके। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है
मध्य प्रदेश में है। लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बाघ जो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ओके, उसके बाद जो रीवा है एक जगह, वहाँ उसको सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र अगर पूछे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचनकमार बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पर मुख्य बायोस्फीयर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व में कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सारी बातें जो है मध्य प्रदेश याद रखिएगा। अब ओरली हम क्या क्या बताने वाले हैं तो वे भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट, टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के द्वारा तानसेन नामक जो पुरस्कार दिया जाता है वह दिया जाता है। कालिदास पुरस्कार जो है वह भी मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। एंड मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि दालों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। दालों में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन, इसलिए सोया प्रदेश किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। हार्ट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश का, इसमें 1983 में भोपाल गैस त्रासदी नामक की एक घटना हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का शराब हुआ था। तो ये सारी बात याद रखिएगा। और भोपाल को झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अनुमोदन प्राप्त करने वाला स्वदेशी कोविड-19 टीका कौन सा है, तो वो है कोवैक्सीन। इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो भारत बायोटेक इंडिया द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 24 नवंबर 2005 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व डोपिंग रोधी संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 10 नवंबर 1999 में हुई। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में नेशनल डॉक्टर्स डे को मनाते हैं। आयरलैंड की राजधानी क्या होती है, डबलिन होती है। मुद्रा यूरो है। भूटान की राजधानी थिम्पू होती है। भूटानी नगल्त्रम जो है यहाँ की मुद्रा हो जाती है। रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या होंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया गया, 30 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया गया, 30 जून को मनाया गया। इसके जस्ट 15 मिनट्स या 20 या 1 आवर के बाद, आफ्टर 1 आवर एक छोटा सा वीडियो आएगा, जिसमें क्या है, जितने भी इम्पोर्टेंट डेज रहे हैं जून के अंदर सारे उसमें इंक्लूड होंगे, तो उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। ओके, नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च के अनुसार यदि आर्कटिक समुद्र की बर्फ में गिरावट निरंतर हुई तो किस वर्ष तक आर्कटिक सागर में बर्फ नहीं बचेगी, तो 2050 तक आर्कटिक सागर में बिल्कुल भी बर्फ नहीं बचेगी। अगला प्रश्न, रूस की सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर मतदान शुरू कर दिया है, जो रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किस वर्ष तक नेतृत्व करने में सक्षम बनाएगा, तो बस 2036 तक सक्षम बनाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की एनर्जी स्पेस एजेंसी ने पुष्टि की है कि बस 2023 में पहले पार्टनर को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, तो रूस ने ये जो है पुष्टि कर दी है। अब रूस की बात करते हैं तो रूस की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबेल, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं संविधान के अंदर रूस से ली गई हैं। और रूस की जो संसद होती है उसे ड्यूमा कहते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 2020 से 21 में 2024 से 25 तक 5 साल में 9 लाख अर्ध कुशल और कुशल रोजगार सृजित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण आयोग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है, तो वो है PM फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। अगला प्रश्न, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा कहाँ बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया गया है, तो रामपुर उत्तर प्रदेश में यह शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न, कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर उत्पादन सुविधा का उद्घाटन जो किया गया कहाँ पर किया गया है, तो मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में किया गया है। अगला प्रश्न, सांख्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर सांख्यिकी क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए जीवन गौरव पुरस्कार की विजेता कौन है, तो वो है C रंगराजन, RBI के पूर्व गवर्नर। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है जो आगामी 2020-21 सत्र के लिए खेल पंचों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य समिति में शामिल हुए हैं, तो वो है नितिन मेनन, जो कि 36 वर्षीय हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है, तो मध्य प्रदेश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्लेटना नाम से कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कम
परियोजना शुरू की है जो दुनिया में सबसे बड़ी परियोजना है, तो वो है महाराष्ट्र सरकार। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक पोर्टेबल ऑक्सीजन यंत्र तैयार किया है जिसका उपयोग घरों, अस्पतालों और दूर दराजा के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है? तो CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे के द्वारा शुरू किया गया है। अब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या होंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह जी। भारत का पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 किया गया था और पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 2006 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। अंतर संसदीय संघ की स्थापना कब की गई? तो 1889 में की गई थी, 1889 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारी अंतरिक्ष मामलों के संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल की स्थापना कब की गई? 1962 में की गई, वियना का, और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। अब लेट्स लर्न समथिंग न्यू, क्या नया सीखने वाले हैं? मई माह के महत्वपूर्ण दिवस आज हम रिवीजन करने वाले हैं तुरंत से। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मई की जो महाराष्ट्र दिवस, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस भी मनाया जाता है। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाते हैं, 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस एवं हंसी दिवस मतलब वर्ल्ड लाफिंग डे के रूप में मनाते हैं, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं इसको, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं, विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाते हैं, स्मरण और पुनर्मिलन दिवस भी 8 मई को ही मनाते हैं। 9 मई को 1540 महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई में, 9 मई को 1540 ईस्वी में, तो ये याद रखिएगा। 10 मई को 2010 टोंक में मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रपति प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या फैमिली डे मनाते हैं। 1999 में राज्य राजस्थान महिला आयोग का गठन किया गया था 15 मई को ही। 16 मई को शांति के साथ रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी 16 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी 16 मई को मनाते हैं। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है 17 मई को मनाते हैं। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है 18 मई को मनाते हैं। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस, मधुमक्खी दिवस जो है 20 मई को मनाते हैं। संवाद एवं विकास हेतु सांस्कृतिक विविधता का दिवस 21 मई को मनाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में 21 मई को मनाते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाते हैं। विश्व थायराइड दिवस भी 25 मई को मनाते हैं। 27 मई को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि होती है। 28 मई को नेपाल का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1857 नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह जो हुआ था 28 मई 1857 में ही शुरू हुआ था। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती भी 28 मई को मनाते हैं। विश्व भूख दिवस जो है, हंगर डे जो है, कब मनाते हैं? 28 मई को मनाते हैं। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे भी 29 मई को मनाते हैं। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस जो है 29 मई को मनाते हैं। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपकी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। एंड नए नए न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी, करियर काउंसलिंग, रिजल्ट अपडेट, वैकेंसी अपडेट, न्यू यूनिवर्सिटी अपडेट, जो भी आपको चाहिए हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। सब इस चैनल के माध्यम को आपको प्राप्त होंगे, वीडियो देखने के लिए प्राप्त हो जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज बूस्टअप होती जाएगी। ओके, एंड करंट अफेयर जीके के क्वेश्चंस भी देखे जाइए, आपकी तैयारी भी होती जाएगी। आपकी जो भी तैयारी आप गवर्नमेंट सर्विस की कर रहे हैं उसकी तैयारी भी होती जाएगी और आपकी नॉलेज पर्पस से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देश दुनिया की जानकारी आपको प्राप्त होती जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ से आपको क्लास की PDF मिल जाए और आप अपने नोट्स बना सकें। नोट्स नहीं तो आप रिविजन के तौर पर रख सकें अपने पास। एंड आप हमारे खबरिया पर जाइएगा, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। फॉलो भी कीजिएगा और ऑडियो रिवीजन जरूर से करते रहिएगा। वीडियो यहाँ देखेंगे, ऑडियो बार रिवीजन करेंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ओके, अपने प्रश्न हो और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। एक बार हम फिर से कह रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मन में जुनून रखिए, हासिल करेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। लॉकडाउन खुल गया है फिर भी बिना मतलब घर से बाहर मत जाइएगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और
निरंतर प्रयास करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे चलें, निरंतर चलें, फिर भी आप जीत जाएंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।